दोस्तों 2003 में ब्रिटिश साइकिलिंग कंपनी एक जोक बनकर रह गई क्योंकि 110 सालों से सिर्फ एक गोल्ड मेडल उसने जीता था 110 सालों में। और कोई भी कंपनी उनको साइकिल बेचने को तैयार ही नहीं थी। फिर एंट्री होती है ब्रेसफोर्ड की। ही सेड, आई डोंट प्रॉमिस डोमिनेशन, आई डोंट प्रॉमिस गोल्ड मेडल, बट ओनली वन चेंज 1%। अब उसने कहा अपनी जो साइकिल है इसके जितने पार्ट्स हैं उनको आप सेपरेट कर लें और हर पार्ट में 1% बेहतरी लेके आनी है। जस्ट लाइक सीट का जो कवर है उसने कहा इसको एडजस्ट करें, मिली सेकेंड मिलीमीटर्स में इसको एडजस्ट करें, इतना एडजस्ट करें कि इनका 1% तक चेंज आना चाहिए, बेहतरी आनी चाहिए, जिससे जो साइकिलिस्ट है उसको आराम फील हो। फिर उसने कहा जी आपने जो पेंट है इनर साइड ऑफ द ट्रक उसको अपने वाइट कलर में पेंट करना है। उससे क्या होगा कि उसकी जो डस्ट है वो साफ दिखेगी, तो फिर हम उसको क्लीन अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अगर उसका जो कलर है वो डिफरेंट होगा, डार्क कलर में होगा, तो हम अच्छे से उसको क्लीन नहीं कर सकते। तो इसकी जो इम्प्रूवमेंट है, साइकिल की जो इम्प्रूवमेंट है, उसकी परफॉर्मेंस है, उस पर इफेक्ट करेगा, पॉजिटिवली इफेक्ट पड़ेगा उसको। फिर इसी तरह उसने कहा जो आपने शर्ट, जो कपड़े, जो क्लोथिंग है उसको बेहतर करना है जी, ताकि ऐसा क्लोथ यूज करना है जिससे जो विंड प्रेशर है वो कम से कम इफेक्ट हो, विंड प्रेशर को बर्दाश्त कर सके। तो इस तरह जो स्मॉल छोटी छोटी जो चेंजेस है ना उसने वो करवाई। इस तरह स्लीपिंग में उसने कहा जी डिफरेंट पिलोज यूज करें, कौन सा ऐसा पिलो है जो आपको ज्यादा आराम दे सकता है जिससे आपकी स्लीप बेहतर हो। अब ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन इसका इफेक्ट देखें क्या हुआ कि अगले 5 सालों में उसने बीजी ओलंपिक्स में रिकॉर्ड कायम कर दिया। 60% ऑफ द गोल्ड मेडल्स ब्रिटिश साइकिलिंग ले गई। फिर उसके बाद तो बात आप कहें कि वो रुकी नहीं, फिर उसके बाद तमगे पे तमगा और वो जीतती चली गई, सिर्फ 1% चेंज। और ये बुक है जी एटॉमिक हैबिट्स, ये बुक लाजमी पढ़ें। अब इसको हम ईबे पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं जी? ईबे पे हम 1% रूल को अप्लाई कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले ईबे के लिए आपको क्या चाहिए होता है? एक प्रोडक्ट चाहिए होती है, यानी कि प्रोडक्ट रिसर्च। प्रोडक्ट को आपने रिसर्च करना है। कैसे करना है रिसर्च? ये आपने देखना है कि बेहतर, पहले एक मैं मेथड जो यूज कर रहा हूं उससे मैं बेहतर मेथड कौन सा अडॉप्ट कर सकता हूँ, उसमें बेहतरी क्या लेके आ सकता हूँ। जैसे एक मैनुअल आप रिसर्च करते हो, फिर एक टैरी पीक की ऑप्शन है। अगर आप स्टॉक का काम कर रहे हो तो टैरी पीक इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। और इसके अलावा जिक एनालिटिक्स है, उसमें भी आप चेक कर सकते हो। उसमें आप 1 ईयर का डाटा चेक कर सकते हो, लास्ट ईयर का डाटा चेक कर सकते हो, मंथ का चेक कर सकते हो डाटा। तो इस तरह से उसकी आप ग्राफ भी चेक कर सकते हो कि एक प्रोडक्ट है। अगर हम बात करते हैं लेदर जैकेट की, अब लेदर की जो जैकेट है वो हम कहते हैं कि उसका सीजन 3-4 महीने का। इसी तरह बेतहाशा ऐसी प्रोडक्ट्स होंगी जिनका सीजनल है, किस मंथ में उनकी सेल्स ऊपर जाती है, किस मंथ में उसकी सेल नीचे आती है। तो हम ये कैसे चेक कर सकते हैं? वो टेरा पीक में आपके पास ये ऑप्शन है, आप 1 साल का डाटा निकालें, उसमें देखें किस किस मंथ में सेल ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, इसका इस प्रोडक्ट का सेल वॉल्यूम क्या रहा है जी। तो उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये प्रोडक्ट इसमें जान कितनी है। इस तरह जिक एनालिटिक्स में आपको 30 डेज का मिल जाता है डाटा, 7 डेज का मिल जाता है। वो भी आप 15 डेज का आप $1 से आप बाय कर सकते हो, उसको चेक कर ले। जैसे मैंने बाय किया हुआ तो आप भी कर सकते हैं इसको। फिर उसमें सोर्सिंग की भी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्या होता है, प्रोडक्ट तो आपने ढूंढ ली है, अब आपको बेस्ट प्राइस भी तो मिलनी चाहिए।
तो बेस्ट प्राइस कैसे मिलेगी? आप ज़ेक एनालिटिक्स में आपको आगे आ जाता है जी ये सोर्सिंग कहाँ से मिलेगी। अली बाबा है, इसके अलावा अली एक्सप्रेस है, अमेज़ॉन है, वो डिफरेंट आपको सोर्स बता रहा होता है कि इधर इधर से आप बाय कर सकते हो। एंड विद इन क्लिक्स डिटेल वीडियो आपको सोर्सिंग की वो मैं अलहदा बनाई है, तो आप लिंक पे क्लिक करके उधर भी जा सकते हैं कि सोर्सिंग हमने कैसे करनी। चलिए जी, इसमें आपने बेहतरी लेके आनी है, सोर्सिंग का क्राइटेरिया डिफरेंट करना है। अभी आपको एक रेट मिला है, उसमें आप देखिए नेगेटिव रिव्यूज़ क्या आए उस प्रोडक्ट के, तो अपने सप्लायर से बात करें, ये प्रोडक्ट में मसले होते हैं, आप क्या कैसे रिजॉल्व करोगे इसको। फिर प्राइस में बेहतरी आप लेके आए, सोर्सिंग में इस तरह से मटेरियल बेहतर हो, ये सारी चीज़ें इनमें 1% हर चीज़ में बेहतरी लेके आनी है आपने अब प्रोडक्ट सर्च भी कर ली, उसको आपने सोर्स भी कर लिया। अब इसके बाद लिस्टिंग की बारी आ जाती है जी। अब जब लिस्टिंग आप करते हो, सबसे पहले आपने क्या देना है जी, उसका टाइटल देना है। टाइटल आप 80 कैरेक्टर्स तक आप टाइटल दे सकते हो। तो टाइटल्स में क्या डालना है, पहले नंबर पे मेन कीवर्ड डालें जी, फिर उसके बाद उसके फीचर्स डालें। 80 कैरेक्टर्स की आपके पास ऑप्शन है, तो उसको 80 कैरेक्टर्स को यूज करें। अब ये कीवर्ड्स कहाँ से आएंगे? कीवर्ड्स आपने ईबे पे आप सर्च करते हो, कोई भी कीवर्ड लिखते हो तो आपको लिस्ट मिल जाती है, उधर से आप कीवर्ड निकाल सकते हैं। दूसरे नंबर पे आप ज़ेक एनालिटिक्स में टाइटल बिल्डर की एक ऑप्शन है, तो उधर आप कीवर्ड डालें तो आपको नंबर ऑफ कीवर्ड्स, उस जो आपका जो कीवर्ड है उससे रिलेटेड इतने ज़्यादा कीवर्ड बता देते हैं, वो आपको बता देते हैं कितना इस कीवर्ड में कंपटीशन है, इस कीवर्ड पे कितनी सेल है, इस कीवर्ड में कैरेक्टर्स जो यूज़ हुए हैं वो भी आपको बता देते हैं। दोनों ऑप्शंस आपके पास साइड बाय साइड मिलती हैं इसमें टाइटल बिल्डर में, तो आप उनको यूज़ करें और अपना एक टाइटल बिल्ड करें, कैरेक्टर या कीवर्ड। तो मेन कीवर्ड देखिए जिसका सर्च वैल्यू ज़्यादा है वो आपका मेन कीवर्ड है और हाईली रेलिवेंट भी है, तो फिर ये दो क्राइटेरिया पूरे होते हैं, देन आपका मेन कीवर्ड बनता है जी। नेक्स्ट क्या है, टाइटल के बाद आपको कहता है जी इमेजेस अपलोड करें। अब इमेजेस जो हैं वो भी आपने बेहतर से बेहतर बनानी है, आपने देखना है जी बेस्ट कंपेटर बेस्ट सेलर कौन है, उसकी इमेजेस को कॉपी करें, उस इमेजेस में बेहतरी देखें, मज़ीद आप क्या बेहतरी लेके आ सकते हैं। आप आजकल AI जेमिनी, गूगल जेमिनी है, उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं, चैट जीपीटी को यूटिलाइज़ कर सकते हैं, उनसे आप हिंट ले सकते हैं। कैसे कैनवा है उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं, कैनवा AI है उसका भी, कैनवा के अंदर भी AI है उसको भी आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं जी। तो इन तरीक़ों को आप यूटिलाइज़ करके अपनी जो प्रोडक्ट की इमेजेस हैं वो बेहतर कर सकते हैं। कितनी इमेजेस आप लोग 24 इमेजेस प्लस 1 वीडियो आप अपलोड कर सकते हैं जी। तो आप सारी की सारी इमेजेस डालें उसमें बताएं इमेजेस में ये प्रोडक्ट क्या है, ये प्रोडक्ट आप क्यों इस्तेमाल कर सकते हैं, इस प्रोडक्ट के आपको क्या फ़ायदे हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, आपकी प्रोडक्ट बाकियों से कंपैरेटिवली क्यों बेहतर है। ये कंपैरिजन भी आप बना सकते हो कि मेरा इसका मटेरियल बेहतर है जी बाकी कंपेटिटर से। तो ये सारी चीज़, हाउ टू यूज़ द प्रोडक्ट, तो ये सारी आज इमेजेस में आप शो कर सकते हैं। तो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो आती है जी वीडियो की। आप वीडियो देखें, वीडियो उसमें अपलोड करें, वीडियो की ऑप्शन है आपके पास। टाइटल हो गया, इसकी इमेजेस हो गई, नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन। अच्छा, डिस्क्रिप्शन में लोग इमेजेस वगैरह वीडियो डालना शुरू कर देते हैं। आप जो है उसमें आप कंटेंट डालें, जो कंटेंट उसके फीचर्स हैं वो डालें। इमेजेस आप ऑलरेडी ऊपर डाल चुके हैं, उसमें इमेजेस डालने की जरूरत ही नहीं। लोग उसमें पेमेंट्स भी डाल देते हैं जी, इस ये आप पेमेंट मेथड है, वो ऑलरेडी आपकी लिस्टिंग पे शो हो रहा होता है, eBay खुद शो कर देता है कि ये आपके पास ऑप्शंस हैं, इधर से आप पेमेंट कर सकते हो, पेपाल यूज़ कर सकते हो जी, आप बैंक यूज़ कर सकते हो, कार्ड, वीज़ा कार्ड, ये वो सारे ऑप्शन होते हैं जी। लोग कहते हैं जी शिपिंग भी डाल रहते होते हैं उसमें कि शिपिंग पॉलिसी क्या है,
रिटर्न की क्या है, ये सारी ऑलरेडी आपके ईबे डिटेल पेज पे आ रही होती हैं। तो डिटेल्स में डालने की ना, ये डिस्क्रिप्शन में डालने की इनको ज़रूरत नहीं है। रिटर्न की पॉलिसी क्या है, ठीक है, मनी बैक गारंटी, ये सारी चीज़ें उसमें आ रही होती हैं। तो इस तरह से आप 1% जो है हर चीज़ में बेहतरी लेके आए, देखें अपनी लिस्टिंग को, देखें फिर प्राइसिंग भी देखें, आपका जो कंपेटिटर है उसकी प्राइसिंग देखें, अपनी प्राइसिंग देखें, इसमें क्या बेहतरी आप ला सकते हो जी। तो इस तरह से आप 1% के थ्रू, 1% जो रूल है उसके थ्रू अपनी लिस्टिंग, अपने सेल को इंक्रीज कर सकते हैं ड्रामेस्टिकली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।